मेरा नाम डॉक्टर पंकज है और मैं आज आज सब लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस। आजकल इस चीज़ के काफ़ी पेशेंट देखने को मिल रहे हैं आईबीएस के। और आईबीएस बेसिकली है क्या? आईबीएस जैसा आप लगा रहे हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटेस्टाइन और बाउल बाउल मतलब आपका जो स्टूल है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब इंटेस्टाइन में और आपके स्टूल में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनका एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को हम आईबीएस बोल रहे हैं। आईबीएस जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका क्या स्पेसिफिक कॉज है ये अभी तक कोई भी फिक्स डायग्नोसिस इसका नहीं है या फिर कोई डायग्नोस्टिक टूल इसके लिए नहीं है। हम क्या करते हैं कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम के आधार पे हम बता देते हैं कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब अगर हम इसमें बात करेंगे क्या क्या सिम्टम ऐसे हैं जहां हमें सोचना चाहिए कि ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो उसमें सबसे पहला है डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, पेन इन एब्डोमेन और ब्लॉटिंग। ये कुछ सिम्टम ऐसे हैं जिनको हम क्या करते हैं या जिनके थ्रू हम एक विंडो है जहां से हम घुसते हैं कि क्या ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है कि नहीं है। अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं, जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम में 4 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी: एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ आते हैं, जैसे पूरे एब्डोमेन में पेन होना, रिकरेंट पेन, कुछ टाइम के बाद फिर से पेन आ रहा सही हो रहा। फिर क्या होता है कि बाउल हैबिट्स चेंज होता है। बाउल हैबिट्स मतलब जो हमारा स्टूल पास करने का एक कॉमन मूवमेंट, जितने मोशन हम एक दिन में, मतलब किसी का एक मोशन में, किसी के 2 मोशन में होता है, तो वो हैबिट जब हमारी चेंज होने लग जाती है, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इनेबिलिटी टू एम्प्टी बाउल, मतलब पेट साफ नहीं हो पाता है, उसको बहुत स्ट्रेन लगाना पड़ता है। इंडाइजेशन, जिसमें फूड आपका ढंग से डाइजेशन नहीं होता है। नोजिया, मतलब उल्टी जैसी कुछ वो रहती है, उल्टी करने का मन होता है लेकिन वो होती नहीं। कईयों का होता है कि लार्ज अमाउंट में एक्सेसिव उनका फार्टिंग करते रहते हैं, मतलब अमाउंट में गैस पास करते रहते हैं वो एक्सेसिव, और जैसे ही पॉटी लगी, जैसे ही उनको स्टूल हुआ, वो तुरंत भागते हैं स्टूल के लिए। तो ये इसको कहते हैं अर्जेंट नीड ऑफ डेफिकेट, मतलब उनको तुरंत जाना है। कईयों को क्या होता है, एब्डोमेन में क्रैम्प्स आते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर जो हम सिम्टम देखते हैं वो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मतलब वो बार बार उससे डिप्रेशन, डिस्कम्फर्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, और जो भी सिम्टम अल्टरनेटिव करते हैं, जो भी हमारे सिम्टम अल्टरनेटिव करते हैं आपके स्टूल के साथ, बाउल मूवमेंट के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट में क्या है, ऑब्वियसली इंटेस्टाइनल अगर प्रॉब्लम है तो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे, हम फूड के ऊपर ज़्यादा हैबिट्स देंगे। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पोर्शन में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने खाने पीने की चीज़ों में भी कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। जैसे क्या है कि किसी में फाइब्रस डाइट लेना है, रिच फाइबर होना चाहिए डाइट में। रिच फाइबर में क्या है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मल्टीग्रेन्स हैं, बीन्स हैं, ये सारी चीज़ों को हमें लेना है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि अगर ये आप रिच फाइबर ले रहे हैं, रिच फाइबर के साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आपको फोकस करना है सॉल्युबल फाइबर्स पे, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में होते हैं। मल्टीग्रेन्स को आपको वहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज आपको इसके साथ करनी पड़ेगी। एक एरोबिक टाइप की एरोबिक एक्टिविटीज, एरोबिक एक्सरसाइज आपको 20 से 30 मिनट 5 डेज अ वीक और 6 डेज अ वीक आपको करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो है जो एक इंटेस्टाइन का जो, मतलब जो आपकी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें हम स्टूल को पास करने के लिए कुछ उससे इजी हो सके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकेशन इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है, क्योंकि आपका मेडिकेशन जो है आपके स्ट्रेस फैक्टर को कम करेगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, रिदमिक एक्सरसाइजेस और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका हम मैनेजमेंट पोर्शन में हम इनको जो है अप्लाई कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ट्रीटमेंट देखो इसका डायग्नोसिस फिक्स नहीं है, तो जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जो ये डिजीज होती है इसके जो सिम्टम आ रहे हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। जैसे होम्योपैथी की बात करूंगा क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छी जो इसकी ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लाइक नक्स वोमिका हो गया, लाइकोपोडियम हो गई, आपका लेडमपाल हो गया, एलोमिना होगी, एलोस सेकेट्रिना हो गई, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आपके सिम्टम्स के हिसाब से वहाँ पे ये काम करेंगी। इसके अलावा डाइजेशन के लिए जैसे चाइना हो गई, आपका लाइकोपोडियम हो गया, बहुत तरह का पपाया हो गया, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो होम्योपैथी में क्या होता है कि अगर आप मैनेजमेंट के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करते हैं तो आपका जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो क्योर हो सकता है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी में जो मेडिकेशन होगा वो आपके इंडिविजुअलिटी के बेस पे होगा। कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है वो मेडिसिन है जो कॉमनली इसमें यूज होती हैं। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, एलोसेकेट्रिना, चाइना, एलोमिना, लेडमपाल और आपका करेका पपाया, ये मेडिसिन है जिनको हम इजीली इसमें देते हैं और कॉमनली ये हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर ये मेडिकेशन चलता है। लेकिन कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप नियरेस्ट फिजिशियन को जो है आप दिखाएं, और जो भी आपके नियरेस्ट फिजिशियन है उनसे आप सलाह लें, होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह लें, और अकॉर्डिंग टू हिम, इसमें डोजेस का बहुत इंपॉर्टेंस होता है होम्योपैथी में, तो आप अकॉर्डिंग टू हिम आप डोजेस लें और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होम्योपैथी में इजीली क्योर हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या इसके रिगार्डिंग आपको कोई बात करनी है तो वीडियो के एंड में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वहाँ पे, और कॉन्टैक्ट नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटीज़ भी हैं और आपको मेडिकेशन भी प्रोवाइड करवा दी जाए इफ़ यू नीड। और आप जो है निश्चिंत रहें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज क्योरेबल। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, क्योंकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं हम लगातार आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।